गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। आज तो मैं जल्दी उठ गई हूँ, 8 बज रहे हैं इस समय और मैं अभी जा रही हूँ फटाफट से एडिटिंग करने के लिए जो कल का व्लॉग था। और उसके साथ पहले मतलब एक्चुअली में जैसे बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, तो बिना चाय के काम नहीं हो रहा, तो पहले मैं लेने जाऊंगी अपनी टी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की एडिटिंग को। सो गाइस, मॉर्निंग टी आ गई है और अब स्टार्ट करते हैं काम को। सो गाइस, व्लॉग मेरा पूरा एडिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि जो मैंने अपलोड किया ना उसकी प्रोसेसिंग में 75 मिनट्स बता रहा था। ये तो मैंने सुबह उठ के कर लिया, तब भी अभी तक भी देखा जाए तो ये मेरा व्लॉग पब्लिश नहीं हुआ है। मतलब मुसीबतें आनी बंद थोड़ी हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत तो आ ही जाएगी। अब लेट हो जाएगा आज का जो व्लॉग है, लेकिन चलो एडिट हो गया है, उसमें दिक्कत नहीं है। और अभी मैं आपको बताती हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सो गाइस, आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मेरी ड्रीम कार जो है वो आ रही है फाइनली। अभी अभी मुझे कॉल आई है कि कंफर्म हो चुका है कि मेरी ड्रीम कार आ रही है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या क्या है बात, क्या क्या सीन है, सारी चीजें। बेसिकली ये एक स्कैम है और मेरे पास एक्चुअल में क्या हुआ कि सुबह मेरे पास एक मैसेज आया था। मैं आपको मैसेज का ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। नंबर भी जिससे आया है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। बेसिकली ये देखा जाए तो मीशो कंपनी के नाम पे स्कैम किया जा रहा है और मैं आपको बताऊं मतलब कितनी जल्दी डाटा लीक होता है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परसों मेरे पास कुछ पैकेजेस डिलीवर हुए थे मीशो से। अब आज जो मेरे पास मैसेज आया है उसके बाद मेरे को एक कॉल आती है और कॉल पे जो वो मतलब गधा बंदा था उसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं था और काफी मतलब फेक फील हो ही गया था, मतलब पता ही चल रहा था फेक है। पहले तो ये जो मैसेज आया इसी से पता चल रहा है ठीक है कि ये फेक ही है, लेकिन इसके बाद जो कॉल आई है, कॉल पे आके उसने मुझे कहा सीधा कि ना आपके पास एक मैसेज आया होगा कि आप एक लकी ड्रॉ जीते हो। तो मैंने कहा मैं नहीं आया, तो वो बहुत श्योर था कि नहीं आया है मैसेज। मुझे लगा था कि एक दो बारी मैं उससे और पूछूंगी ना कि नहीं मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, तो वो मेरे को लगा था बोल ही देगा कि नहीं आया है, मैंने किया था मैं थोड़ी देर पहले लेकिन वो बात नहीं हुई। वो बहुत श्योर था कि मैसेज मेरे पास आया है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपने 29 जुलाई को जो ऑर्डर किया था, तो मैंने उसको वो भी करेक्ट किया कि 29 जुलाई तो अभी तक आई ही नहीं है, तो मैंने अभी तो ऑर्डर किया नहीं है। तो उसने कहा कि 29 जून की मैं बात कर रहा हूँ। बट बड़ी बात यह है कि 29 जून को मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया था, बल्कि जो ऑर्डर पहले किए हुए थे वो मेरे पास डिलीवर हुए थे। तो ये जो स्कैम है ये एक्चुअल में जो डिलीवरी पार्टनर्स है ना उनकी साइड से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये डाटा लीक किया है। मीशो पे मैंने कब प्लेस किया था ऑर्डर ये उन्हें नहीं पता, उनके हिसाब से 29 को डिलीवर हुआ है, तो आपने उसी दिन किया होगा। अब एक्चुअल में क्या हुआ, अब आपको इतनी हंसी आएगी कि उस बंदे ने मेरे को कहा कि आप जो हो वो आपको फर्स्ट प्राइज मिला है और आप जीत गए हो टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग 4x4। अब उसको एक्चुअली में देखा जाए ये भी नहीं पता था कि ये जो गाड़ी है ये बंद हो चुकी है काफी सालों पहले, और वो मुझे कह रहे हैं कि आप ये गाड़ी जीत गए हो। भाई जब गाड़ी आती ही नहीं आज की डेट में तो कोई पुरानी सेकंड हैंड लेके दोगे, क्या करोगे? या तो मतलब अगर स्कैम करना ही था तो अभी की कोई गाड़ी बोलते, स्कॉर्पियो एन बोल देते या कुछ और बोल देते, बट नहीं, दिमाग इतना उन्होंने लगाया नहीं। और नंबर जिससे कॉल आई थी वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस नंबर से कॉल आई थी और इस नंबर से आया था मेरे पास ये वाला मैसेज। मैसेज के अंदर भी एक नंबर दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है। एक्चुअल में मीशो का नाम क्यों यूज किया गया उसका भी एक बात है, क्योंकि क्या है कि ना मीशो के ऊपर अगर आप देखोगे जाके तो वहां पे ना सारी सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं। जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं वो लोग थोड़े मतलब जैसे गरीब हैं, उनको मतलब इतने स्कैम्स की नॉलेज नहीं होगी, तो वो इजी टारगेट बन जाते हैं। इसीलिए मीशो का नाम यूज किया गया है। अभी ऐसे और भी जगहों के जो जहाँ पे आपको काफी चीप चीजें मिलती है, सस्ती चीजें मिलती है, प्राइस कम होता है, उनका नाम ज्यादा यूज किया जाता है ताकि बंदा लालच में आके अपनी डिटेल्स दे, या आगे भी बताता वो मुझे भी क्या क्या डिटेल्स मांगता या क्या आपका इन्फॉर्मेशन ले लेता, क्या डाटा ले लेता, तो ये इजी टारगेट ढूंढते हैं। तो नंबर मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर कर दिया है, जहां से कॉल आई है, मैसेज आया और मैसेज पे भी जो नंबर है, तो तीनों नंबर पे मेरे हिसाब से आप कॉल करो। मेरी सफारी आपकी सफारी है, अब आप मांगो उससे सफारी की दो भाई, सफारी हमारी टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग 4x4 लेनी है, अब तो मांग के छोड़नी है उससे। अभी तो एक्चुअली में ना जब मेरे को कॉल आई ना तो मैं एडिटिंग कर रही थी और मेरा ध्यान एडिटिंग में था, तो मैं
रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना ना रिकॉर्ड करती मैं और उससे भी डिटेलिंग लेते, उससे भी पूछते और क्या क्या चाहिए उसको, क्या डिटेल्स चाहिए उसके बारे में सब जानते। अभी बस ध्यान मेरा जो था ना वो था एडिटिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें ना होती रहती है, स्कैम वैम होते रहते हैं। कभी भी सुनने में आए कि आप कुछ जीत गए हो तो पहले ना उसमें जल्दी से कुछ रिएक्ट मत करो, अपनी इंफॉर्मेशन मत देना। और अगर आपको कभी सुनने को मिले ना कि कोई महंगी सी चीज आपको बहुत ही सस्ते में मिल रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब जैसे फोन का ही ले लो कि 1 लाख का फोन है और आपको 5,000 में मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो आपको चूना ही लगाते हैं, ठीक है। बचो उन चीजों से और अपने घर में भी ना अवेयरनेस करो, मतलब अपनी मम्मी को, पापा को, सबको बताओ कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। कहीं वो डिटेल्स ना देते अपनी, कोई डाटा बहुत कीमती होता है, किसी को कोई डिटेल देनी ही नहीं है। तो चलो आज की सुबह मेरी तो काफी एक्साइटिंग वाली हो गई है। अब मैं चलती हूँ, जल्दी से रेडी होती हूँ, आगे अपने डे को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज ये रहा मेरा आज का लंच। आज मैंने आटा नूडल्स बनाए हैं वेजिटेबल्स डाल के, तो फटाफट से लंच कर लेती हूँ मैं। सो गाइज अभी मैं रेडी होके गई थी बैंक, मुझे कुछ काम था। मतलब ऐसे तो मैं रेडी हो रही थी शूट के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किया और उसके बाद मैं बैंक की तरफ भागी। काम था मेरे को कुछ बहुत जरूरी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं ना अपना ये जो फोन था व्लॉगिंग का, ये मैं लेके नहीं गई थी, तो इसलिए वहां पे मैं कोई शॉट नहीं ले पाई। और अब मैं वापस आ गई हूँ घर फटाफट से, और अब हम शूट की तैयारी शुरू करेंगे। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को जाना पड़ गया था बैंक, उसकी वजह से मैं एक्चुअल में ना लेट हो गई हूँ। और जब बैंक गई थी मैं, तो मैं अपना ये जो फोन है ये भूल गई थी, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई वहां पे। लेकिन एक्चुअली इतना ज्यादा टाइम मेरा वहां पे लग गया, तो आज का टाइम ना, आज के दिन में ज्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं पूरा एक हॉल शूट करूं। तो इसीलिए आज मैं शूट करने वाली हूँ एक अलग सी चीज की, मतलब एक बहुत ही क्रेजी एल्डो की हैंडबैग की। बिल्कुल ये भी एक बड़ा ब्रांड है और इसका जो हैंडबैग है ना वो बहुत यूनिक, बहुत स्टाइलिश है। मतलब मैं एक बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। तो इसके लिए अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ। मैं पिक लगा दूंगी जो मेरी आज की लुक है, अभी वो भी देख सकते हैं, इंस्टा पे मैं पोस्ट भी करूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ यार इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। सो गाइस शूट ले लिया मैंने एल्डो का और बहुत ही एक्साइटिंग रहा। और अभी मैं फटाफट से एक छोटा सा मैंने स्नैक टाइम किया है अभी, और मैंने यहाँ पे थोड़े से मोमोज और एक बाव बनाया है, 2 बाव। तो अभी मैं फटाफट से स्नैक्स खा के फिर मैं आगे काम शुरू करूंगी। एक्चुअली आज बाहर भी गए थे ना, और थोड़ा सा मैं उससे टायर्ड भी काफी ज्यादा हो गई थी। तो फटाफट से स्नैकिंग खत्म करके करते हैं काम शुरू। सो गाइज मैं आ गई हूँ पपीज को खाना देने के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी मिल्क की बकेट रेडी है। ऐसा मुझे उनको जाके देना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने रख दिया है इनका मिल्क, बट अभी सब के सब देखा जाए तो मस्ती करने में लगे हुए हैं, खेल कूद कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के कुछ सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए खाना डाल दिया है। ये वोडाफोन है, इसने खा लिया है। बाकी ये बैठे हुए हैं कुछ कुछ जो भी नहीं खा रहे। तो अब जब खाना होगा ये लोग खा लेंगे खाना, मैंने अपनी तरफ से रख दिया है। इनका अभी थोड़ा मस्ती करने का मूड ज़्यादा हो रहा है, तो चलो चलते हैं अब अंदर। सो गाइस आ गई हूँ मैं अंदर अपने रूम में, और बहुत लेट हो गया है और मेरा सर चकरा रहा है नींद से। कई दिनों से नींद की थोड़ी सी दिक्कत भी चल रही है। सो कोई नहीं, चलो मिलते हैं कल आपसे। अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और कल मिलेंगे नए मस्ती के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।